हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो सिंधु नदी तंत्र है वो भारत का एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु नदी तंत्र यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 3,18,889 वर्ग किलोमीटर भारत में है। अर्थात कि जो सिंधु नदी तंत्र है इसका पूरा क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ भारत में इसका क्षेत्रफल 3,18,889 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 2880 या 2900 किलोमीटर है। ये पूरी सिंधु नदी की लंबाई है, लेकिन सिर्फ भारत में जो इसकी लंबाई है वो 11 से 14 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से माना जाता है और वहाँ पर भी तिब्बती क्षेत्र में कैलाश श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्गम माना जाता है और जो हिमनद है वो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खेबान या शेरमुख नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में से क्या कहते हैं, सिंगी खेबान या शेरमुख। और यह लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये दोनों श्रेणियाँ कौन सी, ये ट्रांस हिमालय जो है उसकी दो श्रेणियाँ हैं, लद्दाख और जास्कर। इन दोनों श्रेणियों के बीच से गुजरती हुई उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, लद्दाख और बाल्टिस्तान से। ठीक है, और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड बनाती है। महाखंड बनाती है, ये कहाँ बनाती है, गिलगित के समीप एक दर्शनीय, यानी कि वहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं। महाखंड का अर्थात एक वी आकार की जो घाटी होती है उसका बड़ा रूप होता है, वो महाखंड होता है। और ये क्या करती है, कश्मीर में जो गिलगित है उसके समीप में एक दर्शनीय महाखंड बनाती है। ठीक है, अगला है, इसकी दाहिने तरफ से काबुल नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है, इसके दाहिनी तरफ से काबुल नदी आकर मिलती है। और भी इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिंगार, द्रांस आदि। ठीक है, और यह नदी जो है दक्षिण की ओर बहते हुए मिठान कोट के पास पंचनद में मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी जो है वो कहाँ पर, दक्षिण की ओर बहते हुए मिठान कोट के पास पंचनद में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ 5 है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम नदी के बारे में जान लेते हैं। यह कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपथ में स्थित बेरीनाग से निकलती है। सीधा सीधा जान लीजिए, कश्मीर घाटी के बेरीनाग से यह नदी निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये एक श्रीनगर और वूलर झील में बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है। ठीक है, और पाकिस्तान के जंग के निकट, पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है जंग, उस जंग के निकट ये नदी जो है, झेलम नदी है, वो चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनती है। कितने सरिताएं, दो सरिताएं हैं, चंद्र और भागा। इन दोनों सरिताओं से मिलकर चिनाब नदी का जो है निर्माण होता है और ये केलांग के निकट टांडी पर मिलती है। चंद्र और भागा दोनों सरिताएं कहाँ मिलती है, केलांग के निकट टांडी पर ये दोनों नदियाँ मिलती है। यहीं से चिनाब नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है और इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को, यानी कि चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये दो सरिताएं जो है चंद्र और भागा दोनों सरिताओं से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी यह हिमाचल की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल की जो कुल्लू पहाड़ियाँ हैं उसमें एक रोहतांग दर्रा स्थित है और उसी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से रावी नदी निकलती है और राज्य, यानी कि राज्य की चंबा घाटी में बहती है। चंबा घाटी कौन सी, ये राज्य हिमाचल राज्य की एक घाटी है चंबा घाटी, उसमें ये जो रावी नदी है वो बहती है। और पाकिस्तान का एक स्थान है सराय सिंधु, उसके निकट ये नदी जो है चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के निकट एक सराय सिंधु नामक एक स्थान है, उसके निकट चिनाब नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। व्यास नदी यह नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई से रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, देखिए रावी नदी जो थी वो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकल रही थी और जो व्यास नदी है ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे
के व्यास कुंड से निकलती है। ये जो है ये रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। और जो रोहतांग दर्रा है वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका अफवाह क्षेत्र सिर्फ भारत तक ही सीमित है, अर्थात ये सिर्फ भारत में ही लुप्त हो जाती है, यानी कि भारत में ही किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है। भारत में निकलती है और भारत में ही दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है, इसीलिए इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो सिर्फ भारत में ही है। सतलज नदी, यह तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस तल से निकलती है। याद रखिएगा, ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर है और उस मानसरोवर के निकट राक्षस तल से निकलती है सतलज नदी, और जहां इसे लांगचेन खबाब के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? इसे लांगचेन खबाब नदी के नाम से जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करने से पहले यह 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर बहती है। देखिएगा, सिंधु नदी के समांतर बहती है, उसमें मिलती नहीं है, सिर्फ उसके समांतर बहती है 400 किलोमीटर तक भारत में प्रवेश करने से पहले। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। जो सतलज नदी है ये एक पूर्ववर्ती नदी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारी हर वीडियो जो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।